पहले नजर डालते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर पर। आपको बता दें, केंद्र ने अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। देश में 1 जुलाई से लागू होगा अनलॉक 2। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए जारी कर दी है गाइडलाइंस। हवाई सेवा और रेलवे में छूट की तैयारी। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेजेस। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अब रहेगा कर्फ्यू। अनलॉक 2 के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। आपको बता दें, सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल भी अब रहेंगे बंद। अनलॉक 2 में भी सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल्स रहेंगे बंद। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अनुराग, जानना चाहेंगे, अनलॉक 2 के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, क्या कुछ मामला है पूरा, क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई है इस दौरान? जी देखिए, आज इस बार एक दिन पहले जो गृह मंत्रालय है वो कल से ही इस पूरे मामले को तैयारी करने में लगा था और कल 3 घंटे गृह सचिव और गृह मंत्री की बैठक हुई है। अमित शाह की बैठक हुई है अजय भल्ला के साथ और तमाम राज्यों के द्वारा जो जो बातें कही गई थी उन सभी बातों को कंसीडर करके एक रूपरेखा तैयार की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी मेट्रो, रेल और जो अन्य सुविधाएं हैं, जिम्नेजियम की बात थी, जो स्विमिंग पूल्स की बात थी, उसको फिलहाल बंद रखा है। लेकिन मेट्रो को लेकर यह बताया जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद उस पर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि कई राज्यों ने यह कहा था, खासकर दिल्ली की अगर बात करें, बंबई की बात करें, मुंबई की बात करें, और तो वो ये कहा जा रहा था कि वहां पे तमाम कंटेनमेंट जोन्स हैं, वहां पर अभी बढ़ रहा है कोरोना, जिसके चलते 15 जुलाई तक केंद्र सरकार नजर रखेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो कर्फ्यू का समय है वो धीरे धीरे अब घटाया जा रहा है, यानी कि 10 बजे से अब सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। ज्यादा समय दिया जा रहा है क्योंकि ऑफिसेज अब ज्यादा खुल रहे हैं। एक और अहम बात यह है कि रेलवे ने एक तरफ तो अभी कुछ दिन पहले आपके जरिए मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले 12 अगस्त तक सभी रेगुलर ट्रेन्स की टिकट रद्द कर दी थी। लेकिन अभी जो गाइडलाइन आज जो जारी की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, उसमें यह कहा गया है कि जो एयर ट्रैफिक है, यानी कि जो हवाई जो यातायात का संचालन है, उसको कैलिब्रेटेड मैनर्स में, यानी कि धीरे धीरे 10 जुलाई के बाद रेगुलर उड़ान की जाएगी। पत्रिका ने सबसे पहले, राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर में भी ये खबर सबसे पहले ब्रेक की थी और आज वो छपी भी है, और टीवी ने भी ये बात बताई थी कि रेगुलर उड़ानें 15 जुलाई के बाद और ज्यादा फ्रीक्वेंट की जाएंगी। सबसे बड़ी बात दूसरी ये है कि रेलवे को भी गृह मंत्रालय ने कहा है कि हम वॉच कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अगर वहां पे आवश्यकता पड़ती है तो हम धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ाएंगे। जो कि अभी बीच में रेलवे बोर्ड के द्वारा ट्रेनों की संख्या अचानक बढ़ा दी गई थी, तमाम नए सुपरफास्ट ट्रेन को बना दिया गया था, इसको अभी उस पर रोक लगाई थी। लेकिन गृह मंत्रालय ने कहा है कि 15 जुलाई तक हम सारी स्थिति, हालात देखने के बाद हम ट्रेनों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी लेकर वंदे भारत की जो हमारी गृह मंत्रालय की और केंद्र सरकार की जो स्कीम है, जो बाहर से ले आने की योजना है, उसको बदस्तूर जारी रखा गया है। लेकिन एक बात मैं और जरूर बताना चाहूंगा, यह भी राजस्थान पत्रिका ने सबसे पहले खबर छापी थी और पत्रिका टीवी ने बताया था अपने दर्शकों को कि अमेरिकन एयरलाइंस ने, खासकर अमेरिका ने और मिडिल ईस्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि आप वंदे भारत के मिशन के तहत अपने यात्रियों को तो सुविधा दे रहे हैं, लेकिन जो यूएस की जो फ्लाइट्स हैं, यूएस के जो एविएशन के जो फ्लाइट्स रन करते हैं, वो उनको आप सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। इस बात पर नाराजगी जताई थी। उसको भी लेकर केंद्र सरकार ने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी कैलिब्रेटेड मैनर्स में, यानी कि धीरे धीरे करके 15 जुलाई के बाद उसको भी चलाया जाएगा। एक बात और अहम है कि केरल में सबसे ज्यादा लोग जो है दुबई, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोग काम करते हैं और यूरोपियन कंट्रीज में केरल की बहुत सारी नर्सेज हैं जो वहां पे वर्कर्स हैं, वो वहां पे नर्स के तौर पे काम करती हैं। वहां पे बहुत से लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं।
उनके लिए भी जो यूएई से उड़ान को लेकर केंद्र सरकार कंसीडर कर रहा है और इस गाइडलाइन में लिखा है कि उसको भी 15 जुलाई तक, अभी 10 दिन से 15 दिन तक के अंदर जो स्थितियां हैं उसके मद्देनजर वहां पे सारी चीजें कंसीडर करने के बाद उसको भी बढ़ाया जाएगा। अन्य सुविधाओं को बदस्तूर जारी रखा गया है। जो रेस्टोरेंट्स हैं उसको अब और फ्रीक्वेंटली खोला जाएगा। बस नियम जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करना जरूरी है। दिल्ली में या देश के अन्य जो कंटेनमेंट जोन है उसमें लॉकडाउन 30 जुलाई तक बदस्तूर जारी रहेगा। लॉकडाउन जो कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य सरकारों को यह अख्तियार दे दिया है कि वो फैसला करें। कई बार राज्य सरकारें लोगों के ठीक ढंग से पालना नहीं करने से, नियमों के लोग जो है ठीक ढंग से पालना नहीं करते हैं तो उससे परेशान दिख रही हैं, तो उसकी भी छूट अब केंद्र सरकार ने राज्यों को दे दी है कि अगर वो कंटेनमेंट जोन के बाहर भी कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी रोकना या बंद करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, या अगर चालू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त यह है कि उसको ठीक ढंग से प्रसारित करना जरूरी है। इंटर स्टेट जो मूवमेंट है, अब उसके लिए कोई पास, जैसा कि पिछले नियम में भी था, इस बार भी है। कोई भी अगर आपको रोकता है तो आप उसको केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की गाइडलाइन दिखा सकते हैं कि साहब इंटर स्टेट मूवमेंट पे अब किसी तरह की कोई पास की जरूरत नहीं है। और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए भी किसी तरह की कोई पास की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ कंफ्यूजन हुआ था कि अंतरराज्यीय और अंतर जिला मूवमेंट को लेकर बहुत से लोगों को परेशान किया गया था पुलिस के द्वारा। तो 19 जून को गृह सचिव अजय भल्ला ने एक बहुत कड़ी चिट्ठी लिखी थी सभी राज्य के मुख्य सचिवों को कि इस तरह की कोई हरकत न की जाए। और जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो चालू कर दी गई हैं। मॉल्स पहले ही खोल दिए गए हैं। मॉल्स में जो रेस्टोरेंट हैं उनकी एक्टिविटी खोल दी गई है। सिनेमा हॉल, और अभी सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। मेट्रो, जैसा कि मैंने बताया, बंद रहेगी फिलहाल। 15 जुलाई के बाद उसको कंसीडर करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो रात्रि कर्फ्यू का है कि वो 10 से 5 सुबह हो जाएगा। मूवमेंट पे कंटेनमेंट जोन को लेकर डिसीजन राज्य सरकारें करेंगी। वो तय करेंगी कि कंटेनमेंट जोन में क्या एक्टिविटी चलनी है, कौन से कंटेनमेंट जोन बनाने हैं, नहीं बनाने हैं। जो एरिया सील करने की बात है, अब सिर्फ अगर कोई सोसाइटी है तो उसकी जिस ब्लॉक में कोई व्यक्ति अगर संक्रमित पाया जाता है तो वो ब्लॉक सिर्फ सील होगा, पूरी सोसाइटी सील नहीं होगी। पूरे इलाके की बात है। जो सर्वे है वो 6 जुलाई तक उसको अब दोगुना करने की बात है। जो डोर टू डोर कांटेक्ट था और डोर टू डोर जो सैंपल मैपिंग था उसको लेकर अब उसमें और तेजी लाने की बात केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कही है। जी अनुराग, तो कोरोना के एक तरफ देखा जाए तो कोरोना के आंकड़े लगातार देश भर में बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनलॉक 2 में काफी हद तक छूटें भी दी गई है, काफी छूटें दी गई है आमजन के लिए। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल सही कहा। आप देखिए अभी ये भी एक बात में बहुत अहम है जो कि हमारे राजस्थान पत्रिका ने सबसे पहले इस खबर को छापा था। पत्रिका टीवी ने 2 दिन पहले से ही बताना शुरू किया था कि जो प्रधानमंत्री एक इंडिकेशन दे रहे थे कि जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज रुकी थी, अब इस बार पूरा जोर उद्योगों पर है। उद्योगों को किसी भी तरीके से पटरी पर ले आना है, क्योंकि 3 महीने में जो तमाम जो अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाले जो की संस्थाएं हैं, उन्होंने मूडीज ने भी बहुत रेटिंग जो है भारत की घटाई थी। इस बात की सबसे सारे अर्थ जो शास्त्री हैं, जो अर्थ जगत के जो जानकार हैं, वो ये कह रहे थे कि अगर इसको पटरी पर नहीं लाया गया तो स्थितियां खराब हो जाएंगी। अब इस बार पूरा फोकस इसी पर है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्रालय ने यह इंडिकेशन दिया था और गृह मंत्री ने, खासकर अमित शाह ने कल इस बात को लेकर जो है गृह सचिव अजय भल्ला से चर्चा किया था कि जो भी प्रवासी मजदूर, जैसे कि महाराष्ट्र में जो काम करने वाले या मध्य प्रदेश में काम करने वाले या देश के सदर्न पार्ट में या पंजाब में काम करने वाले जो मजदूर वापस बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड चले गए थे, वो अगर अपनी परिवार की सहमति से, मैं अंडरलाइन कह रहा हूं, अपनी परिवार की सहमति से वापस आना चाहते हैं तो वो अपने जो जिलाधिकारी हैं उनको संपर्क करके बताएंगे और रेलवे उनको वापस उनके गंतव्य पे, यानी कि जहां जिन फैक्ट्रियों में वो काम करते थे, जो भी जहां पे भी उनका रोजगार था, वहां पर वापस भेजने की व्यवस्था करेगा।
दूसरा सबसे बड़ी बात है कि फैक्ट्रियों को केंद्र सरकार निर्देश दे रहा है कि जो मजदूर गए थे और उनका काम प्रभावित हो रहा है तो उनको वापस बुलाने की कवायद शुरू की जाए, क्योंकि उद्योग जगत और खासकर कुटीर उद्योग, अभी जो आत्मनिर्भर रोजगार योजना की लगातार शुरुआत हो रही है, अभी वैसे तो चुनावी साल है बिहार में, उत्तर प्रदेश में 1.5 साल बाद चुनाव है, तो वो 2 स्टेट से तो शुरू हो गया है, लेकिन अन्य स्टेट्स में भी अब धीरे धीरे सरकार की कोशिश है कि कुटीर उद्योग, मझौले उद्योग और बड़े उद्योग जो हैं वहां पर मजदूरों को धीरे धीरे वापस भेजा जाए। और बड़ी बात यह है कि अभी अनलॉक 2 की गाइडलाइन तो आज आई है, लेकिन धीरे धीरे बिहार के तमाम बड़े जो है जगहों से और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से जो अलग अलग क्षेत्र के हुनरमंद लोग हैं वो वापस महाराष्ट्र या तेलंगाना या कर्नाटका वापस जाना शुरू कर चुके हैं। तो अब केंद्र सरकार की इस अनलॉक में यह कोशिश है कि कंटेनमेंट जोन्स पे नजर रखते हुए, वहां पर सख्ती करते हुए, वहां पर कोरोना संक्रमण को रोकने के सारे प्रयास करते हुए जो जगह ग्रीन जोन में है या उद्योग हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनका ध्यान रखते हुए, जो अन्य मेजर्स का ध्यान रखते हुए वहां पर गतिविधियां तेज की जाए, ताकि जो बेरोजगारी का संकट होने वाला है या बड़ा जो सुरसा की तरह मुंह खोल सकता है उसको रोका जाए। जी अनुराग, वहीं अगर बात करें जो भीड़ जमा करने वाले जो कार्यक्रम थे, जैसे कि राजनीतिक कार्यक्रम हो गए, सामाजिक कार्यक्रम, शादी ब्याह के कार्यक्रम हो गए, उनके लिए अनलॉक 2 में किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है? क्या इनको लेकर भी कुछ गाइडलाइन जारी हुई है इस अनलॉक 2 में? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अब ये लोगों को लग रहा था अनलॉक 2 के बाद की तमाम जो सोशल एक्टिविटीज हैं वो खूब हो सकती है, पार्कों में खूब जमावड़ा हो सकता है या पॉलिटिकल पार्टीज अपना कुछ बड़ा कार्यक्रम कर सकती हैं। उसको लेकर नियम अभी भी सख्त बने हुए हैं। सोशल एक्टिविटीज पर अभी भी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर गैदरिंग की जो संख्या है वो 50 लोगों से ज्यादा नहीं होगी। जो अंतिम संस्कार है उसको लेकर भी 20 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शादी ब्याह के समारोह में 50 लोगों से ज्यादा नहीं आएंगे। अगर कोई आता है या कोई इसकी पालना नहीं करता है तो उस पर 6 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। 6 लाख रुपए का जुर्माना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर जो है जिला मजिस्ट्रेट वो इस पर लगा सकता है अगर कोई इसकी पालना नहीं करता है। तो ये 30 जुलाई तक फिलहाल ये बात बनी रहेगी। 30 जुलाई के बाद 15 जुलाई से मेन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये है कि जो मेट्रो की सेवा है कई स्टेट्स में, क्योंकि तमाम गतिविधियां शुरू की गई हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि ऑफिसेज अब आप 50% लोगों के साथ कर सकते हैं। केंद्र सरकार के सारे कार्यालयों में अब ज्यादा तेजी से काम होगा। तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल आदि में भी फेरबदल हो सकता है। तो उसको देखकर तमाम जो मंत्रालय हैं वहां पर कामकाज तेज करना होगा। तो पहले 33% था 18 मई तक, उसके बाद जो 50% का इस बार कर दिया है कि 50% जो है मैन पावर के साथ आप काम कर सकते हैं। और चूंकि जो कम्यूटर्स हैं, जो कि आने जाने का साधन जिनको दिक्कत हो रही थी, ऑफिस में जाने वाले लोग हैं जिनके अपने निजी वाहन नहीं है, उनके लिए अब डीटीसी बसें, अगर दिल्ली की बात करूं मैं, महाराष्ट्र में बेस्ट की बसें चल रही हैं, कलकत्ता में भी जो सार्वजनिक परिवहन है, उत्तर प्रदेश की बात करूं, बिहार की बात करूं, सार्वजनिक परिवहन और फ्रीक्वेंट उसकी संख्या बढ़ाने को कहा गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेट्रो को मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेट्रो लाइफलाइन हो गई है दिल्ली जैसे शहरों की या महाराष्ट्र की या कलकत्ता की मैं बात करूं या लखनऊ की, तो वहां पर 15 जुलाई के बाद स्टेट गवर्नमेंट से परामर्श के बाद 9 जुलाई को या 10 जुलाई को स्टेट गवर्नमेंट के जो मुख्य सचिव हैं उन सबसे बात करके गृह सचिव एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। वो भेजा जाएगा गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर कार्यालय को, और फिर उसके बाद नीति आयोग के डॉक्टर पॉल और अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रधानमंत्री की जो कोरोना मामले पर सलाहकार की टीम है, वो विचार विमर्श करके 15 जुलाई के बाद से धीरे धीरे कुछ लाइंस पर मेट्रो शुरू करने की बात हो सकती है। लेकिन अभी इसको फिलहाल यहाँ की परिस्थितियां जो है, कोरोना संक्रमण कितना तेजी से बढ़ रहा है और वर्तमान में हालात क्या है, उसके बाद ही कंसीडर किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, अनलॉक 2 के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है।